हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कल हमने प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था और आज हम उसके आगे प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस है वो करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको पहले उसकी पहचान होनी चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते किसे है। जैसे मैं ये वाक्य बोलूँ, वह खाना खा चुका है, और एक वाक्य है वह खाना खा रहा है। तो आप बताइए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का कौन सा हुआ। कंटिन्यू का मतलब लगातार, प्रेजेंट का मतलब अभी जो वर्तमान काल का जो वाक्य है वो प्रेजेंट कहलाएगा। तो कंटिन्यू का मतलब लगातार। तो इसमें कौन सा वाक्य, इसमें से कौन सा वाक्य आ रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि इसमें लगातार जो है वो काम हो रहा है। वह खाना खा रहा है, इसमें ही आपको पता चलेगा कि वो लगातार जो है कंटिन्यू है, वो कार्य हो रहा है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो इसका कंटिन्यू का लगातार। तो इसमें ऐसे वाक्य आएंगे जिसमें लगातार कार्य हो रहा हो। जैसे वह खाना खा रहा है, वह एक पत्र लिख रहा है, सीता रसोई में खाना पका रही है, या वे बाजार जा रहे हैं। तो इसमें जो का वर्क है वो प्रोग्रेसिव है, यानी कि कंटिन्यू चलेगा। वो ऐसे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस के कहलाएंगे। और इसकी पहचान की बात की जाए तो इसकी पहचान है जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस कहलाएगा। लेकिन इसके अलावा जैसे विद्यार्थी चेयर पे बैठे हुए हैं, तो ऐसे वाक्य भी प्रेजेंट कंटिन्यूस के ही कहलाएंगे। जैसे विद्यार्थी चेयर पे बैठे हुए हैं, तो इसमें भी लगातार के जो है, इसमें भी ऐसा लग रहा है कि जो कार्य है वो लगातार रहा है। तो द स्टूडेंट्स आर सिटिंग ऑन द चेयर्स। तो इसी प्रकार रहा है, रही है, रहे हैं, ये वाक्य की पहचान है। लेकिन ऐसा कोई वाक्य है जिसमें हुआ है, हुई है, हुए हैं शब्द भी आए, जैसे वे चेयर पे बैठे हुए हैं, तो ये भी जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही कहलाएगा। इस प्रकार इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इजारम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी, इसे फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। वर्ब के साथ आईएनजी है, वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहलाती है। तो ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस था वो शुरुआती टेंस था, उसमें थोड़ा समय लगा। लेकिन जो अब आगे के जो टेंस होंगे उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इस प्रकार जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो फॉर्मूला है वो है। और इज आरम का यूज जो है वो आपको पता है, सिंगुलर के साथ में इज आएगा, आर है वो दे, यू या जो भी बहुवचन के शब्द है वो सारे के साथ में आर आएगा और एम आई के साथ में आएगा। जैसे वे खाना खा रहे हैं, तो दे आर ईटिंग फूड। फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस इज आरम, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी इसमें साथ में लगेगा। इसके अलावा जैसे वे खाना खा रहे हैं या वे बाजार जा रहे हैं, राम एक पत्र लिख रहा है, वे मैदान में खेल रहे हैं। तो ऐसे जो शब्द है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाएंगे। तो एक वाक्य है रमेश पत्र लिख रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, यह है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक। अब इसका नेगेटिव बनाना है यानी नकारात्मक बनाना है। तो रमेश एक पत्र लिख रहा है, तो नेगेटिव बनाने के लिए नहीं जोड़ दोगे, रमेश एक पत्र नहीं लिख रहा है। इसके अलावा आपको इंटेरोगेटिव बनाना है यानी कि प्रश्नवाचक बनाना है। तो क्या रमेश एक पत्र लिख रहा है, और इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक और नेगेटिव बनाना है साथ में। तो क्या रमेश एक पत्र नहीं लिख रहा है। कहने का मतलब आपको हिंदी में ये पता होना चाहिए कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या होता है। तो इसका हमेशा ध्यान रखिए, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पहले से तीसरा बनेगा। मतलब जो अफर्मेटिव है उससे इंटरोगेटिव का बनेगा, और जो नेगेटिव है उससे इंटरोगेटिव नेगेटिव है वो सेंटेंस आप बना सकते हो। अभी इसका क्या मतलब है ये देखिए आगे। जैसे रमेश एक पत्र लिख रहा है, तो रमेश इज राइटिंग ए लेटर। इसके अलावा इसका नेगेटिव बनाना है, तो रमेश इज नॉट राइटिंग ए लेटर। नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाना है, तो नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे ही आएगा। रमेश इज नॉट, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा दीजिए, तो ये नकारात्मक शब्द बन जाएगा।
नकारात्मक जो सेंटेंस है वो बन जाएगी। इसके अलावा इंटेरोगेटिव बनाना है तो वो इंटेरोगेटिव जो है वो अफर्मेटिव से बनेगा। अफर्मेटिव क्या है, सकारात्मक क्या है, रमेश इज राइटिंग ए लेटर। तो आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे लिख दीजिए। जैसे रमेश इज राइटिंग ए लेटर, इसमें इंटेरोगेटिव बनाना था तो इज रमेश राइटिंग ए लेटर हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क। तो जो इज है वो आगे लिख दीजिए। तो इससे क्या, रमेश एक पत्र लिख रहा है। तो मेरे कहने का यही मतलब था कि जो अफर्मेटिव है उससे इंटेरोगेटिव बनता है। तो ये इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट सिंपल हो या पास्ट कंटिन्यूस हो, या जो भी आगे आने वाले जो भी सेंटेंस है, जो भी टेंसेज है वो सभी, तो आगे आने वाले जो भी टेंसेज है उस पे सभी पे नियम लागू होगा कि जो अफर्मेटिव है उससे इंटेरोगेटिव का आप जो सेंटेंस है वो बना सकते हो। तो रमेश इज राइटिंग ए लेटर, रमेश इज नॉट राइटिंग ए लेटर। अब जो सकारात्मक जो अफर्मेटिव है उसका जो इज है यदि हेल्पिंग वर्ब है वो आगे लिख दीजिए, इज रमेश राइटिंग ए लेटर। और सेकंड वाला जो कौन सा था, नेगेटिव था, उससे इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन सकता है। तो इज रमेश नॉट राइटिंग ए लेटर। तो इसी प्रकार सारे बन सकते हैं। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जो एग्जाम्पल आपको बहुत सारे इस वीडियो के बाद भी दे दिए जाएंगे। एक दो एग्जाम्पल और भी कर लेते हैं। जैसे सी इज प्लेइंग क्रिकेट, सी इज प्लेइंग क्रिकेट। तो इसका होगा नेगेटिव होगा सी इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इंटरोगेटिव होगा इज सी प्लेइंग क्रिकेट, और इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा इज सी नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो इस प्रकार आपको जितनी ज़्यादा आप अभ्यास करोगे उतने ज़्यादा आप पारंगत होगे, आप परफेक्ट होगे। तो इसी प्रकार तो ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपके अब एग्जाम्पल आपको दे दिए जाएंगे। आप एग्जाम्पल उन एग्जाम्पल्स को, उसके चारों वाक्यों को, सकारात्मक है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है और इंटरोगेटिव नेगेटिव है, उनके उस सेंटेंस के चारों बना के देख लेना। इसके अलावा अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट क्यों कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट ही नाम क्यों है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान काल, और परफेक्ट का मतलब है इसमें काम हो चुका होगा, मतलब काम कंप्लीट हो गया है, इसलिए इसको परफेक्ट कहते हैं। परफेक्ट का मतलब पूर्ण होता है, तो पूर्ण कब होगा, मतलब काम पूरा हो चुका है, तो इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट कहा जाता है। तो जैसे अब मैं ये बोलूँ कि वह खाना खा चुका है, तो इसमें हमें क्या लगा कि वह खाना खा चुका है का मतलब है वह कार्य जो है वो पूरा हो चुका है। तो इस प्रकार जो भी वाक्य होंगे जिसमें काम पूरा होने की भावना हो, केवल चुका है चुकी शब्द ये बात नहीं है। जैसे वह बाजार गया है, ऐसा शब्द हो, ऐसा सेंटेंस हो, तो भी वो प्रेजेंट परफेक्ट का ही कहलाएगा। या वह खाना खा चुका है बोला जाए, चाहे उसने खाना खाया है। अब उसने खाना खाया है ये भी वाक्य क्या ऐसा नहीं लग रहा कि उसमें काम जो है वो पूरा हो चुका है, उसने खाना खाया है। तो चाहे ऐसा वाक्य हो, खाया है या गया है या लिखा है, ऐसा वाक्य जिसमें आपको ऐसा लगे कि काम पूरा हो चुका है वो प्रेजेंट परफेक्ट का कहलाएगा। इस प्रकार एक दो सेंटेंस हम बना लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसका फॉर्मूला जान लीजिए कि इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब हैज और हैव आप इसका शायद यूज जानते ही होंगे। आप हैज का मतलब है, हैज जो है वो सिंगुलर के साथ में लगेगा, ही सी इट, और जो भी सिंगुलर है तो उस सब्जेक्ट के साथ में हैज लगेगा। हैव लगेगा आई वी यू दे, या जो भी बहुवचन शब्द है वो सबके साथ में हैव लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सबके साथ में लगनी है। जैसे वह एक पत्र लिख चुका है, तो इसका क्या बनेगा, ही हैज, ही के साथ में हैज आएगा, ही हैज रिटन ए लेटर, वह एक पत्र लिख चुका है। उसने खाना खाया है, ये भी
प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहलाएगा, उसने खाना खाया है बोला जाए, चाहे वह खाना खा चुका है बोला जाए, बात तो एक ही है, प्रेजेंट परफेक्ट ही कहलाएगा। उसने खाना खाया है तो ही हैज ईटन फूड, तो इसमें भी हैज लगेगा। चाहे सेंटेंस दोस्तों आप एक बात ध्यान रखिए, सेंटेंस चाहे कितना ही बड़ा हो लेकिन आपको एक बात ही ध्यान रखनी है, आपको फॉर्मूला जो है वो अपने माइंड में रखना है। जैसे वे मैदान में क्रिकेट खेल चुके हैं, चाहे सेंटेंस कितना ही बड़ा हो, यदि आप फॉर्मूले के अनुसार चलोगे तो आप जो है वो कभी गलती नहीं करोगे। वे मैदान में क्रिकेट खेल चुके हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, वे यानी कि दे, है जो में से आएगा हैव, तो दे हैव प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगी, दे हैव प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, और शेष क्या बचा मैदान में, इन द ग्राउंड, तो दे हैव प्लेड क्रिकेट इन द ग्राउंड। इसका नेगेटिव बनाना है तो आप खुद सोच लीजिए, तो इसका दोस्तों नेगेटिव हुआ दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। तो इसके अलावा इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो वही है, इसका अफर्मेटिव से इसका इंटरोगेटिव बनेगा। इंटरोगेटिव की हिंदी है क्या वे मैदान में क्रिकेट खेल चुके हैं, तो हैव दे हैव पहले आ जाएगा क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी, हैव दे प्लेड क्रिकेट इन द ग्राउंड, और हैव दे नॉट प्लेड क्रिकेट इन द ग्राउंड, ये हो जाएगा इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो आप यदि फॉर्मूला दिमाग में रखोगे, और दूसरी बात है आप यदि ये माइंड में रखते हो कि अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव बनेगा तो बिल्कुल आसानी से ये सारे सेंटेंस हैं जो बन सकते हैं। एक दो एग्जांपल और लेते हैं, जैसे उसने खाना खाया है, फॉर्मूला तो वही होगा उसने खाना खाया है, तो कैसे पता लगेगा, एक वाक्य होता है उसने खाना खाया, ये तो हो गया पास्ट सिंपल, उसने खाना खाया ये कहलाएगा पास्ट सिंपल, लेकिन उसने खाना खाया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा। उसने खाना खाया तो ये तो पास्ट सिंपल कहलाएगा क्योंकि ये काम हो चुका है, मतलब हो गया है। उसने खाना खाया है तो ये पास्ट में चला गया। उसने खाना खाया है तो वो जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में कहलाएगा। उसने खाना खाया है यानी कि वह खाना खा चुका है, वह काम पूरा कर चुका है, इसका ये मतलब हुआ, तो इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट में कहलाएगा। उसने खाना खाया है, इसकी इंग्लिश होगी ही हैज ईटन फूड, नेगेटिव होगा ही हैज नॉट ईटन फूड। इसके अलावा इंटरोगेटिव बनाना है आपको, तो हैज ही ईटन फूड और हैज ही नॉट ईटन फूड, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया लास्ट वाला। तो इसी प्रकार आप बहुत सारे वाक्य जो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से सारे सेंटेंस हैं जो भी बन सकते हैं। आपको यदि कहाँ समस्या आ रही है, वाक्य को पहचानने में आ रही है या फिर सेंटेंस बनाने में आ रही है, वो जरूर कि समस्या आ रही है वाक्य को पहचानने में या बनाने में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो ये आज हमारी क्लास थी। इसके अलावा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है वो अगली क्लास में आपको करवाए जाएंगे। थैंक यू।